आज डे 2 था और मेरा टारगेट था कि 8 घंटे स्टडी करना, पर सच कहूँ तो मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। और मैं आज आपको फिर अपने व्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम आई और किस वजह से मैं अपना टारगेट क्यों कंप्लीट नहीं कर पाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि गाइस आपको पता है कि आज मेरा स्टडी व्लॉग का डे 2 है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा था। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था बिकॉज़ मैंने जो टारगेट रखा था शायद उसे मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाया। इसके पीछे बहुत सारी वजह। हम अपना टारगेट लिख लेते हैं कि आज हमने 8 घंटे स्टडी करना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो देखते हैं गाइज़ कि आज हम अपना टारगेट जो लिख रहे हैं उसे कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। आज जो हमारा टारगेट होने वाला है, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मैं 2 टॉपिक करने वाला हूँ, 2 चैप्टर। हर टॉपिक को मैं 2-2 घंटे देने वाला हूँ। और सेकंड में करने वाला हूँ इंग्लिश, जो हमारा उसका यूनिट 4 है, उसका मैं लगभग एमएलए एक टाइप है उसका 2 घंटे उसमें दूँगा। और 2 घंटे मैं देने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में। तो गाइज़ ये मैं अपना टारगेट सेट किया हूँ लगभग 8 घंटे का, और देखता हूँ कि मैं 8 घंटे तक कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। जैसे कि गाइस देख रहे हैं कि मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं पिछले लगभग 28 मिनट से स्टडी कर रहा हूँ। मैंने एक टॉपिक का एक पॉइंट मैंने कवर कर लिया है, बट मेरे को 28 मिनट में ना मुझे नींद आने लग गई है। तो कहते तो हैं लोग कि पढ़ना बहुत इजी है, बैठना बहुत इजी है। मुझे 28 मिनट में ही नींद आने लग गई है। देखते हैं कि आगे मैं जो टारगेट है उसको कैसे कंप्लीट करता हूँ। आप जुड़े रहिए मेरी वीडियो में, देखते रहिए आगे मैं क्या करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी पढ़ते पढ़ते सो गया था और अचानक मुझे याद आया कि मैंने टारगेट जो बनाया था उसे भी कंप्लीट करना है। तो अभी जस्ट मेरी नींद खुली और मैं उठा हूँ और देखता हूँ टाइम कितना हुआ है और आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक कितना स्टडी किया है। ये देखो, जैसे मैं पढ़ रहा था वैसे ही मैंने सारा छोड़ के और सोने चला गया था। मैंने अभी तक 2 घंटा 15 मिनट ही पढ़ा है और टाइम देखा जाए तो टाइम अभी लगभग गाइस टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है। मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी जस्ट मुंह पे पानी मार के आया हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट ही स्टडी किया है और आगे मैं इसको अब कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि शाम तक मेरे टारगेट है ये 8 घंटे करने का, उसे मैं कंप्लीट करना है। बिकॉज़ क्योंकि जो मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो टारगेट रखा है उसे कंप्लीट भी तो करना है। सो गाइज़ मैं अब इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आगे जा रहा हूँ। आप देखते रहिए कि मैं आगे क्या-क्या करता हूँ, कैसे मैं टारगेट करने में मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या-क्या कैसे मैं करूँगा इसे। गाइज़ मेरे साथ ना बहुत ही अजीब चीज़ हो गया है कि ये ना मेरा बंद पड़ गया था। तो मैंने इसको चेक करने के लिए मैंने छेड़खानी की तो मेरा जितना भी टाइमिंग था, रिकॉर्ड था, वो सारा डिलीट हो गया। जिस वजह से मुझे ना इसको रीस्टार्ट करना पड़ गया है। कहते हैं ना कुछ करने जाओ तो हो ही जाता है। अब फिर भी मैं लगा हूँ कि मेरे को 8 घंटे का जो टारगेट रखा है उसे पूरे करने के लिए फ़िलहाल लगभग मैं एस्टिमेट लगाऊँ तो 2.5 घंटे पहले का और लगभग 26 मिनट अभी हुआ है। तो ऑलमोस्ट 3 आवर हो चुके हैं, बचते हैं 5 आवर रहते हैं अभी। फ़िलहाल तो टाइम 7:30 हो गया है। देखते हैं कि आज मैं कितने घंटे कंप्लीट कर पाता हूँ। और ये कोई ऐसा स्टडी नहीं है कि मैं सिर्फ टाइमिंग ऑन कर दिया कर रहा हूँ। एक जेन्युइन स्टडी है जो फोकस के साथ है, वही टाइम मैं उसको नोट डाउन कर रहा हूँ। और गाइज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी मेरे साथ ना एक फ्रेंड का कॉल आया था। उसके साथ हुआ ये था कि मैंने उसको पिछले साल दिसंबर में उसको मैं 6,000 रुपये दिया था और उसने मुझे अभी तक लगभग 4,000 रुपये वापस किया है। वो भी कोई कभी 500, 1000, 1500 ऐसे करके भेजा। और मुझे ना कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने उससे मांगा। वो ना उसके उससे मेरे बातचीत करने में, उससे बहस में मेरा लगभग 1 घंटा निकल गया। और कहते हैं ना, ईमानदारी का आजकल ज़माना ही नहीं रहा। किसी से अगर पैसे ना मांगो तो वो वापस करते ही नहीं हैं। 1 साल हो गया मैं नहीं मांगता हूँ, मुझे पैसे ही नहीं देते। और जब मांगो तो ऐसी वैसी बहस हुई कि जो मैं आपको शायद बता ना सकूं कि बंदा एक पैसा कैसे बताएं, क्या बताऊं। बस यही कहूँगा गाइस कि आप कभी भी आज के ज़माने में किसी को पैसा दें तो दें, या तो दे ही मत, दे तो उसको दे जिसे पूरा भरोसा हो। क्योंकि आज के ज़माने में लोग पैसे ले तो लेते हैं पर देते वक्त ना उनको दे नहीं पाते हैं। वो बस बहस करेंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, बहाने लगाते रहेंगे। आपकी ज़रूरतों को समझेंगे नहीं कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको ज़रूरत चाहिए या नहीं चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये है कि जब उनके पास होगा तो दे देंगे, उसकी आपकी ज़रूरत से उनको कोई मतलब नहीं है। तो यही सीख मिली है मुझे आज की बात, भरोसा किसी पे करो ही ना, यही बेहतर है। पैसे देना ना देना तो अलग बात है, पर भरोसा और ईमानदारी इस ज़माने में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। सो गाइज़ यही सब करते करते मेरा आज 1 डेढ़ घंटा वेस्ट हो गया। फिर भी मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने में लगा हूँ कि आज मैं अपना टारगेट जो रखा हूँ उसे पूरा करना है।
तो गाइज़ फिर मैं देखता हूँ आगे कितना टाइम कर पाता हूँ। फ़िलहाल 7:30 हुए हैं और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसे। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने सिर्फ 5 घंटे स्टडी किया है, और इसी के साथ मैं आज अपना स्टडी को बंद करता हूँ और देखता हूँ कि कल मैं इसे कैसे कंप्लीट कर पाता हूँ। होता है। आज का दिन थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बार-बार ध्यान भटक रहा था मेरा, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, फ़ोकस नहीं हो रहा था। मन कर रहा था उठ के चला जाऊँ, सो जाऊँ, पर नहीं, मैं बैठा रहा, सारा दिन चेयर पे बैठा रहा, नहीं पढ़ाई हो रही थी तो भी बैठा रहा। ऐसे ही फिर थोड़ा उठ के मैं बाहर जाता हूँ और अपने आप से पूछता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? तो फिर मुझे समझ आता है कि कोई टारगेट बनाना ईज़ी है पर उसे कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। किसी भी काम को अगर आधे रास्ते में छोड़ दिया जाए तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा। टारगेट बनाया है तो उसके पीछे पागल होना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट होया, इसका तो मुझे दुःख नहीं है, पर मैंने कोशिश की आज, इसकी ये बात की मुझे बहुत खुशी है। तो इसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी करते-करते बार-बार ध्यान मेरा हट जा रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं बैठा रहा चेयर पे, ताकि मुझे लगे कि हाँ, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा स्टडी, पर मैं बैठा हूँ। बैठे-बैठे कम से कम मुझे आदत तो लगेगी। इसका मेनली रीज़न यही है कि मेरे को पढ़ने की आदत नहीं है। तो आदत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ। तो इसलिए मैं बैठा रहा कि नहीं, आदत नहीं है तो आदत बनानी पड़ेगी। बिकॉज़ पढ़ना है, टारगेट कंप्लीट करना है तो आदत तो बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं बैठा रहा, करता रहा, जैसा भी हुआ वैसा मैं आज कोशिश करता रहा। तो दोस्तों, डे 2 परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कल फिर से बैठूँगा, फिर से कोशिश करूँगा और अपने 8 घंटे लक्ष्य के लिए और करीब पहुँचूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रगल करते हो और आपको भी ये सब प्रॉब्लम आती है, तो आप ध्यान रखिए, कमी टारगेट में नहीं होती, कमी कोशिश छोड़ देने में होती है। सफ़र लंबी है, पर सफ़र जारी है। मिलते हैं डे 3 में अपने न्यू व्लॉग के